मेरे सुकून आप सबका स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 टिप्स जिसको फॉलो करके आप मैथ में 95% स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में हम भी 95% स्कोर कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर टिप्स है, आपको 5 टिप्स बताऊंगा। पाँचों टिप्स को आपको फॉलो कीजिएगा, आप 95% मैथ में स्कोर कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। पहला टिप्स है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको अगर मैथ में आपको 95% स्कोर करना है या आप 100/100 स्कोर करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए जी, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़बरदस्त तरीक़े से आपको मजबूत करना होगा। बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको कमांड बनाना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, इसका क्लास आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है, तो क्लास को देखना आप नहीं भूलिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका आता है भीम का जोड़, भीम का घटाव, भीम का गुणा, भीम का भागा, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। आपका गुणनखंड कॉमन लेना आना चाहिए। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 10 से 15 टॉपिक होता है, ठीक है। इसको आपको मिलने वाला है क्लास, तब यूट्यूब पर देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर हो गया तो आप जो कहते हैं मैथ से हमें डर लगता है, मैथ हमसे नहीं बन पाता है, आपसे 100% मैथ बनेगा। आप 95% स्कोर भी कर सकते हैं मैथ में, इतना मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। तो पहला टिप्स को आप बिल्कुल 100% फॉलो कीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मजबूत करना है। कोई हाल में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया तो आप मैथ में बिल्कुल 95% स्कोर कर सकते हैं, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। दूसरा टिप्स है जिसको समझिएगा जी, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट। आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपको पकड़ बनाना होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़े बिल्कुल अच्छा तरीका से हो गया, ठीक है। दूसरा टिप्स क्या जी, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट। अगर पहला चैप्टर का आपको पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीका से क्या कह रहे हैं, बेहतर करनी है, आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया पहला चैप्टर का, तो पहला चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज होगा, आपका एक्सरसाइज में कोई भी दम नहीं रहेगा। आपको से एक्सरसाइज बिल्कुल 100% बनेगा। एक्सरसाइज का एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चैप्टर वाइज आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, आप रटिएगा नहीं जी। रटिएगा कभी मैथ में आप 95% स्कोर नहीं कर सकते हैं। मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपका ये भाषा नहीं है, ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्ट है। तो चैप्टर वाइज आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल पकड़िएगा। चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आपका एक्सरसाइज का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एग्जाम में उस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछा भी जाता है तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, अगर आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तब, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए। आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पर आपको कमांड बनाना होगा, बेहतर बनाना होगा। आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर आपका टिप्स है, जो आपका थर्ड टिप्स है, चैप्टर वाइज फार्मूला का लिस्ट, ठीक है। दूसरा नंबर टिप्स आपको क्या बताएं जी, कि आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मतलब जितना भी आपका चैप्टर है, सारा चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तीसरा टिप्स क्या है, चैप्टर वाइज फार्मूला का लिस्ट आपको बना लेना है। मतलब जितना भी आपका चैप्टर है, सारा चैप्टर का आपका एक फार्मूला बना लेना है और लिस्ट उसको भी बना लेना है, ठीक है जी। कि मेरा एक चैप्टर का 10 फार्मूला एक चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में होगा 20 फार्मूला है, तीसरा चैप्टर में हमारा 10 फार्मूला है, ठीक है। तो हर चैप्टर का क्या कर लेना, फार्मूला का एक लिस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता है, आपको चैप्टर का फार्मूला पता है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन में क्या दम रहेगा, आपसे क्यों नहीं बनेगा प्रश्न, आपसे हर एक प्रश्न बनेगा। तो आप तीसरा नंबर टिप्स को भी ध्यान रखिएगा कि चैप्टर वाइज आपको फार्मूला का लिस्ट तैयार कर लेना। आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। आपसे 100% बनेगा सभी प्रश्न, आपसे एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। अगला टिप्स समझिएगा जी, 4 नंबर जो आपका टिप्स है, 4 नंबर, रेगुलर स्टडी। रेगुलर आपको पढ़ाई करना होगा। अगर आप 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट था 1 महीना 2 महीना तक पढ़ाई करने का, उसके बाद क्या कर लेते हैं, आप छोड़ देते हैं। मतलब आपको पढ़ाई में आप मन नहीं लगने लगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको रेगुलर स्टडी करना। आपको मैथ में नहीं, सारा सब्जेक्ट में, आपको जितना भी सब्जेक्ट है, आपको 5 से 6 सब्जेक्ट है, आपको टोटल सब्जेक्ट में आपको डेली क्या करना होगा, आपको पढ़ाई करना होगा, डेली आपको स्टडी करना होगा, तब आप बेहतर कर पाइएगा। बिना आप डेली स्टडी किए आप बेहतर नहीं कर पाइएगा कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको रेगुलर पढ़ाई करना होगा, रेगुलर आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। हम बता रहे हैं क्या चीज़, मैथ के बारे में, कि मैथ में अगर 95% स्कोर करना है तो आपको क्या करना होगा जी, डेली रेगुलर स्टडी करना होगा। कोई भी सब्जेक्ट में आप 95 स्कोर करना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको डेली आपको स्टडी करना जरूरी होगा, ठीक है।
तो 4 नंबर टिप्स क्या बताएं जी कि रेगुलर स्टडी आपको करना होगा। बिना रेगुलर अगर आपका एक क्लास छूट जाता है, गैप हो जाता है कोई रीजन की वजह से, या दो क्लास आपको क्या होता है जी छूट जाता है कोई रीजन की वजह से, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको आपको क्या करना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ा रहा है आपका टीचर, उस चैप्टर के पर आपको पहुंचना होगा। चैप्टर आपको टीचर के अनुसार आपको चलना होगा। चैप्टर जो आपका जो भी टीचर जो भी चैप्टर पढ़ा रहा है उस चैप्टर के साथ साथ आपको पढ़ना है। जिस तरह से टीचर पढ़ाएगा उसी टीचर के अनुसार आपको क्या करना, पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर आपका छूट जाता है 1 दिन या 2 दिन क्लास, तो उसको आपको कंप्लीट करके आपको चैप्टर जो भी पढ़ा रहा है टीचर, आपको टीचर के साथ साथ आपको चलना, आपको बैकलॉग नहीं लगाना चाहिए जी। तो 4 नंबर आपका टिप्स बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, कि रेगुलर स्टडी बिना किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका लास्ट टिप्स है रिवीजन। क्या है जी, जो आपका 5 नंबर टिप्स है रिवीजन। रिवीजन के बिना आप कुछ आपसे होने वाला नहीं है। मैथ क्या खोजता है आपका जी, रिवीजन, आपका समय खोजता है, आपका प्रैक्टिस खोजता है। मैथ का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका मैथ बेहतर होगा। जितना ज़्यादा मैथ को रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका मैथ बेहतर होगा। आपका मैथ समय मांगता है। आपको एक मैथ सीखने में अगर आपका 1 घंटा लगता है, उसी तरह से अगर 10 मैथ होता है एक ही टाइप को, तो एक मैथ में जितना आप टाइम दिए एक टाइप सीखने में, आपको अगला उसी टाइप का मैथ होगा। आपको बनाने में कोई भी समय नहीं लगने वाला। बहुत कम समय में आप उस मैथ को आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ का बिल्कुल डेली प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना ही होगा, रिवीजन करना होगा। कोई भी सब्जेक्ट को आपको बिना रिवीजन किए आप बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते हैं आप अपना एग्जाम में जी, ठीक है। तो मैथ में 95% स्कोर करने के लिए आपको मैं 5 टिप्स बताए हैं, ठीक है जी। आपको ये समझ में आ गया होगा 5 टिप्स। ये 5 टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो मैथ में 95% स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद और विश्वास है आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।